कैसे हो आप सभी लोग। बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का वेलकम है। अपन ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रखी है, इसका रीज़न भी आप सभी को मालूम है। आप लोगों ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो है बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, जब आपकी फर्स्ट क्लास हो रही है बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सीधी से फर्स्ट क्लास किसकी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि बायोलॉजी वर्ड क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेज क्या क्या है, बायोलॉजी वर्ड कहाँ से डेराइव्ड हुआ है। ये सभी पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होने बहुत जरूरी है ना। तो यानी फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास किसकी होती है, इंट्रोडक्शंस की होती है। अगर अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर होते, फेस टू फेस होते, तो अपन इंट्रोडक्शन करते। बायोलॉजी सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन होता, आपका भी इंट्रोडक्शन होता, मेरा भी इंट्रोडक्शन होता, सभी का होता। बट प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग किसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। अब देखिए, बायोलॉजी वर्ड क्या लिया है मैंने, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है, इट फॉर्म बाय द टू वर्ड आर कंबाइन टू फॉर्म द बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो वर्ड लिए गए, देखिए एक वर्ड, देखिए एक वर्ड का एरो में लगा दूं बायो की तरफ और एक एरो में लगा दूं लॉजी की तरफ, है ना, लगा दिया ना मैंने। तो यहाँ पर मैं बायो के लिए वर्ड यूज कर दूं बायोस, ग्रीक वर्ड है बायोस, ठीक है। लॉजी, तो लॉजी का मैं कर दूं लोगस, LOGUS, लोगस। दो वर्ड ले लिया ना मैंने, यानी ग्रीक वर्ड यूज कर रही हूं मैं, तो ग्रीक वर्ड के अंदर मैं दो वर्ड यूज कर लेती हूँ। एक वर्ड में लोगस यूज कर लेती हूँ। आप लोगस की स्पेलिंग LOGOS भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही स्पेलिंग है। तो बायो, देखिए बायो का मीन्स है लाइफ, ये जो बायोस है ना, बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है। और लॉजी मीन्स टू स्टडी, टू स्टडी। आप लोग किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो। साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी आप लोगों ने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। तो ये बायोलॉजी किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट हो जाएगा, साइंस का पार्ट है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, क्या बनाओगे डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स, इन विच स्टडी लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। इसमें लिविंग बींग्स की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। अब लिविंग बींग्स कौन कौन है आपको पता है, प्लांट्स भी लिविंग्स है और एनिमल्स है। चलिए इतनी बात क्लियर होगी। या फिर अपन करते कि जो बायोलॉजी जो टर्म है, अब देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर अगर अपन कोई भी न्यू वर्ड यूज में ले रहे, उस न्यू वर्ड को किसी ना किसी साइंटिस्ट ने डेराइव्ड किया, यानी किसी ना किसी ने उस वर्ड को दिया है। तो यहाँ बायोलॉजी वर्ड का यूज करने वाले कौन थे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड ऑफ बायोलॉजी यूज्ड बाय द लेमार्क। ये लेमार्क वही है, याद हो तो 10th क्लास वाला ही लेमार्क। और एक क्या हो गया, ट्रीवेरनस। क्या है, टीर लेमार्क एंड ट्रीवेरनस, TRE ट्री VIRANUS, ट्रीवेंस, लेमार्क और ट्रीवेंस, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड यूज्ड बाय द लेमार्क एंड ट्रीवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कंपटीशन के क्वेश्चन भी है, आप ध्यान में रखिएगा। 11th क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक की स्टडी कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करेंगे, आप ये बात ध्यान में रखिए। मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि यहाँ पर आपका कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखिए
अब इन्होंने तो केवल ये वर्ड ही यूज किया था बायोलॉजी, जबकि बायोलॉजी की कंप्लीट जो स्टडी करने वाले थे वो थे अरिस्टोटल। कौन थे? अरिस्टोटल थे। इसीलिए अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। ये रहा क्वेश्चन आपका। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर हो गई ना सभी के? क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो ही आज करवाऊंगी, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहेगा आपका। तो बायोलॉजी, बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स टू स्टडी, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स की लाइफ की स्टडी की जाती है। इससे हम हमारी भी स्टडी करेंगे, आपकी 11th क्लास के अंदर ही करेंगे हम लोग। बिल्कुल इजी है बायोलॉजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10th में जो स्टडी करके आए थे ना वही टॉपिक है। आधे आप 9th में स्टडी कर चुके हो, ठीक है, आधे आप कहाँ कर चुके, 10th में कर चुके, दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ गया? 11th क्लास के सिलेबस में आ गया। तो बिल्कुल इजी है, आराम से। बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपके पहले से क्लियर भी है माइंड में, इतनी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए अब अपन बताते हैं कि जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में देखिए लिविंग बींग्स की स्टडी हुई है ना। तो लिविंग बींग्स कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसकी ब्रांच बनाएंगे अपन। अब अपन क्या करते हैं? बायोलॉजी की ब्रांच बना देते, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अपन ब्रांच बनाएंगे। मेन 2 ब्रांच है बायोलॉजी की। एक जो ब्रांच है उसको अपन वर्ड दे देते हैं बोटनी। क्या वर्ड देंगे? बोटनी दे दिया, बोटनी। एक वर्ड अपन क्या दे देंगे? जूलॉजी। जूलॉजी। अब बॉटनी आपको पता है, जूलॉजी तो नाम से दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें आप किसकी स्टडी करोगे? एनिमल्स की लाइफ की स्टडी करोगे। बॉटनी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? टू स्टडी लाइफ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट स्टडी। ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज नॉन एज द बॉटनी। अब देखिए अपन बायोलॉजी जो वर्ड है वो भी ग्रीक से लिया गया है, उसके भी 2 पार्ट बायोस और लोगस की, तो यहाँ भी तो करेंगे ना। चलिए इसमें करते अपन। देखिए जो बोटनी है, बोटनी वर्ड डेराइव्ड ए ग्रीक वर्ड। कहाँ से डेराइव्ड हुआ? एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका नाम है बोस्कीन। क्या वर्ड है? बोस्कीन। तो बोटनी ग्रीक लैंग्वेज से डेराइव्ड हुआ है, बोस्कीन से। और जो बोस्कीन है इसका मीन्स होता है ग्रेजिंग। बोस्कीन का क्या मीन्स होता है? ग्रेजिंग होता है। अब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि बोटनी है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो बोटनी किस लैंग्वेज से डेराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड बोस्कीन से डेराइव्ड हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के बोस्कीन से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मीन्स होता है ग्रेजिंग करना। एक अपन यहाँ से जैसे बोटनी है, एक इसको अपन बोटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं अपन इसको? बोटेन। और बोटेन का मीन्स अपन बता सकते हैं हर्ब्स। और हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स जिनका स्टेम जो होगा वो सॉफ्ट और ग्रीनी होगा। आप ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखते हो, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, तो अपन उसको किस में इंक्लूड करते हैं? हर्ब्स में इंक्लूड करते हैं, है ना। जैसे एक होता है सर्प, जिसको अपन झाड़ी टाइप का बोलते हैं, जो प्लांट तो छोटा होता है लेकिन स्टेम ब्राउनी हो जाता है ना। प्लांट छोटा है, स्टेम ब्राउनी हो जाता है। एक अपन बोलते हैं ट्री। तो यहाँ पे जो बोटेन वर्ड है वो क्या है? हर्ब्स के लिए लिया गया है। और ग्रीक वर्ड क्या है? बोस्कीन, जिसका मीन्स होता है ग्रेजिंग। अब ये जो बोस्कीन है ना, बोस्कीन ये खुद एक ग्रीक वर्ड है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अदर जो वर्ड है उसको अपन बोलते हैं बोगस। क्या बोलेंगे? बोगस, BOUS, जिसका मीन्स होता है केटल। जिसका मीन्स क्या आता है? केटल। देखिए केटल ग्रेजिंग करेंगे,
केटल जिसको ग्रेजिंग करते हैं उनकी स्टडी जहां की जाएगी उसको बॉटनी बोलते हैं। तो केटल किसकी ग्रेजिंग करते हैं? हर्ब्स की ग्रेजिंग करते हैं, यानी प्लांट्स को अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं केटल्स। और जहां प्लांट की स्टडी की जाती है वो क्या होती है? बॉटनी होती है। इतनी क्लियर हो गया? एक बार वापस से देख लीजिए। बॉटनी, बॉटनी के अंदर किसकी स्टडी करेंगे? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, टू स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ। ग्रीक वर्ड बॉस्किन से लिया गया है जिसका मीन्स होता है ग्रेजिंग करना। एक अदर वर्ड है बोटेन, बोटेन मीन्स क्या होता है? हर्ब्स होता है। और जो बोस्किन है ग्रीक, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, यानी बोस्कस ग्रीक वर्ड है, बोस्किन भी ग्रीक वर्ड है। बोस्कस का मीन्स होता है केटल और बोस्किन का मीन्स क्या होता है? ग्रेजिंग करना। यानी बोस्कस से क्या बना? बोस्किन, और बोस्किन से क्या बना? बॉटनी बना। क्लियर हो गई? चलिए अब इसकी स्टडी करने वाले भी तो फादर ऑफ बॉटनी, जो बॉटनी की स्टडी करेंगे तो अपन फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलेंगे? फादर ऑफ बॉटनी है थियोफैस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियो, THEO, थियोफैस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफैस्टस। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी याद रख लोगे ना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफैस्टस है। चलिए सभी की यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसकी सेकंड ब्रांच के अंदर आते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी, तो जूलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें एक वर्ड का क्या नाम है? जॉइन। जॉइन किसको बोलेंगे? एनिमल को बोलते हैं। ZOION, जोइन। जोइन किस क्या मीन्स क्या हो गया? एनिमल्स। और वही लोगस मीन्स आप क्या बताओगे? स्टडी। तो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ इज नॉन एज द जूलॉजी। हम क्या है? एनिमल्स है, तो हमारी स्टडी कहाँ होती है? जूलॉजी में होती है। अब आप ये सोचोगे कि हम एनिमल्स कैसे हैं? अपन एनिमल्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ब्रांच ही दो बनाई गई थी। एक ब्रांच में प्लांट आ गए, एक ब्रांच में एनिमल्स आ गए। अपन एक डेवलपिंग एनिमल्स है, डेवलपमेंट हो चुका है, अपना नॉलेज क्रिएट हो चुका है, तो अपन एक क्या हो गए? डेवलपमेंट एनिमल्स हो गए। है तो एनिमल्स ही अपन भी, ठीक है। कई बार देखिए अपन को बहुत गुस्सा आता है तो अपन किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? एनिमल्स की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। हमारे सामने कौन है, अपन ये देखते नहीं, हमारे से छोटा है बड़ा है, उसके जैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो किसकी जैसे हो गए? एनिमल्स, लाइक एज एनिमल्स। तो अपन एनिमल्स ही है, बस डिफरेंस ऐसा है कि अपन माइंडली डेवलप है, नॉलेज अच्छा है हमारे पास में, अपना जो ब्रेन है वो मोर डेवलप है ब्रेन। तो जूलॉजी में किसकी स्टडी होगी? एनिमल्स की स्टडी होगी। अब फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि जो बायोलॉजी के फादर है, बॉटनी के फादर है, तो जूलॉजी के भी तो फादर होंगे। जूलॉजी कोई ऐसे ही थोड़ी ना रह जाएगी, है ना। तो जूलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। क्लियर हुई ये बात आपकी? चलिए तो देखिए आज अपन ने जो टॉपिक किया है वो किया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। बायोलॉजी की ब्रांच क्या है? बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफैस्टस। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है। जूलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल जूलॉजी के फादर है। बॉटनी ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, तो जूलॉजी को भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। इसमें बॉस्किन यूज किया है जिसका मीन्स होता है ग्रेजिंग। इसमें जॉइन वर्ड यूज किया है जिसका मीन्स क्या होता है? एनिमल्स होता है। यानी कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। आप किसको लिविंग बताओगे? ये आपको पता है, जैसे ग्रोथ हो रही है तो लिविंग है, रिप्रोडक्शन है तो वो भी लिविंग है, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है, वो फूड ऑफ इनटेक कर रहा है ना। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब किसके कैरेक्टर्स है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स है, और उन्हीं की अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो वो ब्रांच कौन सी हो जाती है? बायोलॉजी की ब्रांच हो जाती है।
आज की आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। बस आज आपको इतना ही मैटर दिया जा रहा है क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर केवल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। अब देखिए, आपको एक काम ये करना है कि जैसे ही आप वीडियो देख लिया आपने, वीडियो को देख करके आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी अभी, है ना, इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी जिसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं विथ देयर नेम, जिससे मुझे ये भी मालूम चल जाएगा कि बायोलॉजी में कौन कौन से स्टूडेंट्स है, कि मेरे कौन से स्टूडेंट्स हैं। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मेरे ही हो गए ना, पर्सनली मेरे हो गए आप लोग, तो मेरे कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो आप आंसर दोगे, आंसर के साथ में अपना नाम लिख दोगे। नाम इसीलिए लिखना है क्योंकि आपके जो आईडी है यूट्यूब पे वो आपके गार्जियंस के नाम पे, तो इसे फिर पता नहीं चलता नहीं कौन सा स्टूडेंट है। तो आप सभी को यही करना है। आज का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहेगा, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी के, बॉटनी के और जूलॉजी के फादर कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो, ठीक है, कोई डिस्कस करना हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपकी हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। फिर देखिए, अभी आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो मार्केट्स के अंदर अगर बुक मिल रही है तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रही तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जैसे ही आपको वीडियो दूंगी, टॉपिक समझाऊंगी, उसी टॉपिक के मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी, जो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं टॉपिक डालूं, डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको जैसे टाइम मिले आप उसको आराम से स्टडी कर सको टॉपिक को। तो आपको आंसर देना कंपलसरी है, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको आंसर देने हैं।